आज मैं आपको बतलाने वाला हूँ कि आम के पौधे में जो होता है डाईबैक क्यों लगता है। इसके ऊपर आपका जानकारी दूंगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसा है जिसको डाईबैक से आम का पौधा मर जाता है। और 100% आम का पौधा अगर आप अच्छी तरह से देखभाल नहीं करते हैं, अगर थोड़ा भी आप चूक जाते हैं तो आपको आम के पौधा में बोलता हूँ 100% डाईबैक से मर जाता है। तो आज इस वीडियो में आपको बतलाऊँगा कि आप कैसे आम के पौधे को बचा सकते हैं और कैसे आम के पौधे को आपको देखभाल करना है और क्या क्या करना आपको बहुत ज़रूरी है। अगर थोड़ा भी आप मिस्टेक करेंगे तो आपका मैं बोलता हूँ 100% आपका आम का पौधा मर सकता है। ये गारंटी के साथ बोलता हूँ। साथ ही बतलाऊँगा कि आपको आम के पौधे में डाईबैक क्यों लग जाता है और क्या कारण होता है जिसको आपके डाईबैक लगता है। तो प्लीज़ आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि ऐसे ही गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियो देता रहूँगा। तो देखिए, डाईबैक लगने का बहुत ज़्यादा ही कारण होता है। जैसे मेरा एक आम का पौधा है, देखिए इसमें डाईबैक लग चुका है और इसमें मैं देखा नहीं। ये पहली जब मैं आम को पौधा मैं ऑनलाइन नर्सरी से मंगाया था और मैं लगा के मैं मुंबई निकल गया। मैं इसमें अच्छी तरह से ये आम के पौधे में देखभाल नहीं किया और इसका यही नतीजा हुआ कि ये डाईबैक में आ गया। अब कैसे आया वो भी मैं इस वीडियो में बतलाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप अगर आम के पौधे में थोड़ा भी चूक जाएंगे ना, तो आपके आम के पौधे में डाईबैक लगना 100% ज़रूरी रहता है कि आपका आम के पौधे में लग जाता है डाईबैक। और बहुत सारा कारण होता है डाईबैक लगने का। सबसे पहला जो कारण होता है, जब आप ऑनलाइन नर्सरी से पौधा लेके आते हैं और वो पौधा ज़मीन से उखाड़ा हुआ रहता है, खास करके जब वो ग्रो बैग में लगा रहता है तो वो अच्छी रहता है। जब मगर जो आप ज़मीन से उखाड़ा हुआ जो आम का पौधा रहता है उसमें भी डाईबैक लगने का बहुत ही ज़्यादा चांस होता है, क्योंकि रूट बहुत ही, जैसे प्लांट देखा जाए तो ये प्लांट का उम्र मान लीजिए 3 साल है और रूट जब इसको काट दिया जाता है तो इसका रूट बहुत ही कम बचता है। और इसको आप अनसीजनल समय में अगर आप लगाते हैं तो आपका आम के पौधा में बहुत ही जल्दी से डाईबैक लग जाता है, क्योंकि इसका जो जड़ रहता है वो ग्रोथ नहीं होता है। ग्रोथ नहीं होने के कारण क्या रहता है, ऊपर से ये पत्ता सूखना चालू हो जाता है और धीरे धीरे आम का पौधा जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। दूसरी बात, इस आम के पौधे की इतना लड़ने की क्षमता नहीं रहता है जितना दूसरा आम के रहता है, क्योंकि आम पहले से एक स्टेज में रहता है। अगर इसके ऊपर बैक्टीरिया या कुछ भी फंगस अटैक हो जाता है तो ये आम के ऊपर उतना लड़ने की ताकत भी घट जाता है, जिसके कारण भी इसमें डाईबैक लग जाता है। और डाईबैक दूसरा जो लगता है वो, अगर मान लीजिए जैसे ए ब्रांचेस का मैं ऐसे ही मान लीजिए ए ब्रांचेस है और इसको मैंने ऐसे ही हाथ से इसको मचोड़ दिया और इसको छोड़ दिया। जब इस ब्रांचेस में चोट आ गया, हम इसको इधर से कट नहीं करेंगे ना, ऐसे ही छोड़ देंगे तो इधर क्या होता है, फिर उस जगह पे फंगस लगना चालू हो जाता है। और वही फंगस क्या होता है, बाद में धीमे धीमे करके तो आपका आम का पौधा सुखाना चालू हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे ए ब्रांचेस था, ए ब्रांचेस को जैसे ऐसे ही तोड़ के इसको छोड़ दिया था। अब ऐसे ही छोड़ देने के बाद क्या हुआ कि धीमे धीमे ये डाईबैक में कन्वर्ट होना जाता है। जैसे आप इसको जब भी आम का पौधा का प्रूनिंग करते हैं ना, तो उसमें आप कोई भी इंसेक्टिसाइड जो आपके या फंगिसाइड जो भी आपके अगल बगल में मिलता है वो आपको इसमें लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं लगाते तो इसमें डाईबैक होना 100% हो जाता है। तो देखिए, जैसे ही आम का पौधा, देखिए एक तो ये आम का पौधा ये चाकू से नहीं काटा है, इसको हाथ से तोड़ा गया है और जैसे ही हाथ से तोड़ दिया गया था तो ऐसे ही छोड़ दिया था। इसमें किसी तरह का कोई भी फंगिसाइड इंसेक्टिसाइड यूज नहीं हुआ था, जिसके कारण देखा जाए तो इसमें अब धीमे धीमे ये सूखना चालू हो चुका था और इसमें डाईबैक लगना चालू हो चुका था। अभी मैं इसमें पौधे में नहीं देखता ना, तो पूरी तरह से पौधा सुखा देता था और यहाँ तक सूख जाता था। जहाँ तक इसका ग्राफ्टिंग रहता है वहाँ तक ये पूरी तरह से सूख जाएगा और ये सूख जाने के बाद ये पूरा का पूरा ब्रांचेस रहता है वो मर जाता है पौधा। तो डाईबैक का यही कारण रहता है कि आप पौधे को थोड़ा भी नहीं देखते हैं तो आपका आम का पौधे में ऐसा डाईबैक लग जाता है, देखिए, और पूरी तरह से आपका आम का पौधे को सुखा सकता है। तो इसका बचाना अभी मुश्किल है, क्योंकि इसमें 90% मुझे चांस है कि आम का पौधा अब नहीं बचेगा। इसमें पूरी तरह से देखिए कितना अच्छी तरह से डाईबैक लगा है। अभी मुझे मालूम पड़ा है तो मैं इसको चाकू से पूरा अच्छी तरह से इसका हटाया हूँ, ताकि आप देख सकते हैं इसमें साफ किया हूँ तो देखिए पूरा का पूरा ब्रांचेस सूख चुका है डाईबैक से। अगर इसको मैं अभी भी नहीं देखता था ना, तो ये क्या होता था, पौधा आपका मर जाता था 2-3 दिन में पौधा पूरी तरह से सूख के मर जाता था। तो अब मैं इसका उपचार बतलाता हूँ कि आप इसको क्या उपचार करना है। तो इसमें आपका जो भी फंगिसाइड का आपका एक पेस्ट लेना है और वो इसमें लगाना है। या दूसरा जो काम करना है वो आपको सबसे ईजी और सबसे अच्छा तरीका है वो आपको करना है, जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको एलोवेरा लेना है ऐसा, और इसको ऊपर से देखा जाए तो
ऐसा साफ़ कर देना है और इसको इसमें रगड़ना है। इसमें ऐसे अगर आप रगड़ेंगे ना दिन में 2 बार, तो इसमें चांसेस रहेगा कि इसमें फंगस जो लगने की समस्या रहेगा वो हट जाता है। क्योंकि इसके अंदर क्या रहता है, एलोवेरा के अंदर, इसके अंदर इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड का बहुत ही ज़्यादा काम करता है। तो अगर ये आप ऐसे करते हैं आम के पौधे में दिन में 2 बार, तो आपका चांसेस है कि पौधा बच सकता है, नहीं तो आपका पौधा मर ही जाएगा। तो ऐसे पूरी तरह से आपको इसको साफ़ कर देना है। देखिए जैसे मैंने साफ़ किया हूँ। फिर इसके बाद इसमें ये आपको ऐसे रगड़ना है और ये रगड़ना बहुत ही ज़रूरी है। कम से कम आपका 2 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से रगड़ना है। ऐसे नहीं कि थोड़ा सा ऐसा करके छोड़ देना है। इसको अच्छी तरह से 5 मिनट तक रगड़ना है, वो भी दिन में 2 बार इसको रगड़ना पड़ेगा। तभी इसमें ये जो बीमारी है ये फंगस का हटने का चांसेस रहेगा। अब ये फंगस का बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, मगर जैसे अगर मान लीजिए बच जाएगा ना, तो जैसे यहाँ से जो नया नया है, तो ये नया नया पपड़ी वापस बनना चालू हो जाएगा और पौधा बच सकता है। तो ये हमें करना बहुत ज़रूरी है। अभी देखते हैं इसका रिज़ल्ट कैसा आता है, ये पौधा बच पाता है या नहीं बच पाता है, उसका मैं आपको अपडेट दे दूँगा। अगर ये पौधा बच जाता है तो ठीक है, नहीं बचेगा तो देखिए यहाँ से इसका जो इधर से इसका ग्राफ्टिंग रहता है ना, वहाँ से पौधा डाइबैक हो जाता है, मर जाता है। फिर ये ब्रांचेस आपका 100% अच्छा रहेगा। तो इसमें देखिए मैंने एक ग्राफ्टिंग भी करके रखा हूँ, क्योंकि मुझे चांस बहुत ही कम लग रहा है इसका बचना। अगर ये बचता है तो ठीक है, नहीं बचेगा तो इसमें हम फिर से एक नया ग्राफ्टिंग कर देंगे, ताकि हमें एक नया प्लांट बन जाए। तो सबसे पहले आपको यही करना है, ऐसे अच्छी तरह से करके रखना है और ये कर देंगे तो आपका ऐसा लगता है 100% आपका बच सकता है। दूसरा अगर आपको करना है कि आपको देखना है मिट्टी में कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, तो देखिए मिट्टी में अगर गड़बड़ी रहता है ना, तो इसमें फुटाव नहीं होता था। इसमें देखा जाए तो देखिए यहाँ से फुटाव हो रहा है, तो इसका मतलब है कि मिट्टी अच्छा है। जो मैं मिट्टी बनाया हम वो भी अच्छा है, इसका जड़ भी बहुत ही अच्छा है। ना ही इसका जड़ में प्रॉब्लम है, ना ही इसका मिट्टी में प्रॉब्लम। अगर इसका मिट्टी में प्रॉब्लम रहता था, इसका जड़ में प्रॉब्लम रहता था, तो आपको ऐसा फुटाव आपको नहीं मिलता था। इसमें हमेशा फुटाव आ रहा है, मतलब इसका जो प्रॉब्लम है ये डाइबैक ऊपर से ही प्रॉब्लम था, जो मैं आपको दिखाया हूँ इस वीडियो में। और इसका इधर से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो मुझे इधर से इसका सुधार करना है, ताकि इसमें अभी ये बचा के रखना पड़े। अगर इसका सुधार अच्छी तरह से हो जाता है तो मैं आपको अगले वीडियो में आपको बतलाऊँगा कि पौधा में बचा पाया कि नहीं बचा पाया। अगर ये पौधा बच जाए तो बहुत ही अच्छा है। जैसे देखिए यहाँ जहाँ चोट लगा हुआ है वहाँ आपको एलोवेरा का ये करके रख देना है, ताकि इसमें फंगस का शिकायत ना हो, और यही इसका सबसे बड़ा एक कमी है। तो ऐसा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जब तक के लिए बाय बाय।